नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रैनोमी। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2553 मामले और इस बीमारी से 72 लोगों की मौत। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, पासीघाट, बोमदीला और नामसाई में कोविड लैब किया जाएगा स्थापित। कहा, तवांग और जीरो जनरल अस्पताल में जल्द उपलब्ध होगी आईसीयू सुविधा। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नीरजुली स्थित आईएसबीटी से अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन के 57 बसों और 6 जाइलों से विभिन्न जिलों के 910 यात्री अपने घरों के लिए रवाना। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का नियमों का किया जा रहा है पालन। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 4 मई के बाद लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें देने की घोषणा की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है और क्षेत्र के अनुसार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 42,533 हो गई है, जिसमें 29,453 सक्रिय मामले हैं और 11,707 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक देश में कोविड महामारी से 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। टोटल एक्टिव केसेस अंडर मेडिकल सुपरविजन की संख्या 29,453 है। सभी वाहन चालकों को बताना चाहूंगी कि अगर उन्हें अंतर्राज्यीय आवाजाही में कोई भी समस्या आती है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो वे NHAI के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सहायता के लिए कॉल कर सकते हैं। लॉकडाउन के इस चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के मापदंड के अनुसार देश में सभी जिलों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में चिन्हित किया गया है। जोन के अनुसार लॉकडाउन के नियमों में छूट प्रदान की गई है। जिलों का वर्गीकरण स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हर सप्ताह या आवश्यकता अनुसार उससे पहले साझा करेगी। नए दिशा निर्देशों में जोन वाइज कुछ प्रतिबंध हैं तो रियायतें भी दी गई हैं। जहां प्रतिबंध कोरोना संक्रमण को विफल करने के लिए अति आवश्यक हैं, वहीं व्यापक समीक्षा के बाद लॉकडाउन में दी गई ढील देश की अर्थव्यवस्था को कार्यात्मक बनाने, वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी लाने और कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि देश के अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के छात्र और नागरिक आगामी से सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और सावधानी बरतते हुए राज्य में प्रवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 2,800 छात्र वापस आएंगे। दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के लोगों को लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समन्वय बनाकर ट्रेन सेवा की व्यवस्था की जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि आज ही से इस पोर्टल ऐप पर ऐसे लोगों का डाटा एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी और औद्योगिक गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों के आधार पर शुरू करने की इजाजत दी गई है और वे बाहर से कामगार मंगाने की अनुमति नहीं होगी। सभी व्यावसायिक गतिविधियों और नाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और 17 मई के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश में पासीघाट, बोमदीला और नामसाई में कोविड लैब स्थापित किया जाएगा। तवांग और जीरो जनरल अस्पताल में जल्द ही आईसीयू सुविधा उपलब्ध होगी।
अगले 6 महीनों में प्रदेश के 21 जिलों में से एक अस्पताल में सभी अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि ढील के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। टेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है वो किया जाए। वीकली मार्केट जो हमारे यहाँ लगती है अरुणाचल में, उसको अभी 17 तारीख तक परमिशन नहीं दी जाएगी। इनर लाइन परमिट और जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट RAP जिसको हम कहते हैं, जिसको कि हमने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही बंद कर दिया था, वो अभी भी बंद रहेगा। उस कर्फ्यू टाइप का अरेंजमेंट रहेगा। लेकिन ये बेसिकली जो हमारा स्पेशल कैपिटल रीजन है वो, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, क्योंकि अरुणाचल बहुत बड़ा वाइड एरिया है और छोटे छोटे गांव हैं, तो गांव में कर्फ्यू लगाने का कोई वो चित्त नहीं बनता है। इसी तरह से हमें यानी आशा है कि जो 65 साल से उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं और 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों में रहेंगे। राजधानी क्षेत्र ईटानगर में लॉकडाउन में फंसे हुए राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 1200 लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा चुका है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के निर्जुल स्थित ISBT से विशेष बसों के द्वारा आज विभिन्न जिलों के 910 यात्री अपने घरों के लिए रवाना हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा की 57 बसों और 6 जाइलों से ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, लेपारादा, सियोमी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, लोहित, अंजाव, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिले के ईटानगर से यात्री रवाना हुए। हमारे संवाददाता ने सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में फंसे हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए उनके घरों तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई बस सेवा के बारे में बातचीत की। कई लोगों का कहना था कि राज्य सरकार के पोर्टल पर वन टाइम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं APST सेवा के ईटानगर स्टेशन के अधीक्षक T दुलोम ने बताया कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑलवेज अपडेट रहना पड़ता था उसका ऐसे, और अभी ऐसा भी है प्रॉब्लम हम लोगों के बीच में कि 30 to 32 ऐसे कुछ टिकट्स ऑनलाइन में दे रहा था, तो सब लोग ने टिकट काट लिया। इवन 2024 में भी काटा हुआ है, लेकिन इनटेक अभी ओनली 15 बोल रहा है। तो वी आर लाइक वेरी कंफ्यूज अभी कि किसको ले जाना है, किसको नहीं जाना है। मैं पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, हो सकता है आपको नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे पास जितने भी गाड़ी था उसमें ऑनलाइन से ही गया, एक भी ऑफलाइन से नहीं गया। अगर आपने कोई पैसेंजर ऑनलाइन में टिकट नहीं मिला होगा, वो नहीं मिलने वाला, आप कभी कभी ये कहते हैं आपका ऑनलाइन ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। अगर हम ऑनलाइन नहीं करता तो आपने देखा होगा इतने लोग, जैसे हमने सुबह भेजा है 910 टोटल 910 आदमी को जो भेजा है, अगर 910 को हम ऑफलाइन में टिकट काटेंगे, यू जस्ट इमेजिन कितने को कैसे करके टिकट दे पाएंगे। एंड दैट इज़ वाई ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो नहीं मिला है वो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट ब्लेम द सिस्टम। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कैसे करना है, यू लर्न इट। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सरकार ने या गवर्नमेंट ने इसको सोचा था होगा कि ऑनलाइन करने से ठीक है बोल के, लेकिन जो ऑनलाइन से अभी जो तकलीफ़ ज़्यादा मिल रही है लोगों को, अभी जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ज़्यादा तकलीफ़ है। तो आप बेहतर होगा ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन करके या तो आप कॉल के थ्रू बुक कराइए, और जिसका बुक हो चुका है वो करने दीजिए, हो जाएगा। टिकट फुल हो गया बोल के आप बताइए। असम वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से पापुमपारे जिले के तारासो अंचल के दुलुंग रामघाट गांव में रबर के बागान को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर है। अंचल अधिकारी रोमे मेले ने बताया कि आज सुबह असम के विश्वनाथ चाराली फॉरेस्ट डिवीजन के अधिकारियों ने पुलिस बल और JCB के साथ दुलुंग रामघाट गांव के किसान ताना ताजुम के रबर बागान की फेंसिंग और कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि धारा 133 के तहत संवेदनशील असम अरुणाचल सीमा क्षेत्र में जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध है। इनफैक्ट वही सेम जगह था जिसके लिए जो है कोर्ट जो है स्टे ऑर्डर भी दिया था, कि बोला था कि मतलब यहाँ पे क्लियर कर BFO विश्वनाथ चाराली को बोला था कि नो एविक्शन हैज़ टू बी डन इन दैट प्लेस। और जब तक यहाँ से कोर्ट से कुछ
कुछ भी मतलब लीगल कंक्लूजन नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इंटर स्टेट इशू का, उसको जल्द से जल्द फॉलो अप करके स्टेट गवर्नमेंट उसको स्टेटस और जो भी है फाइनल स्टेज में होने से भी जल्दी से उसको मैंने जजमेंट में लेके आने से ठीक है। तो ये एरिया जो असम होने से भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, अरुणाचल होने से भी प्रॉब्लम नहीं है। विल कंप्लाई द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। और असम गवर्नमेंट जैसे भी में अपील है, स्पेशली जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विश्वनाथ का, ऐसे नहीं है कि आप लोग ऐसे कोर्ट में कॉन्टेस्ट नहीं करके बार बार वायलेशन करना, वो अच्छा बात नहीं है। असम सरकार ने आज से राज्य के सभी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि ये प्रतिबंध चिकित्सा सेवाओं, पुलिस, अग्निशमन सेवाओं और दूरसंचार तथा बिजली बहाल करने संबंधी आपात कार्यों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में अधिकतम 50% श्रमिकों के काम करने की अनुमति होगी। शहरों के भीतर, जिलों के भीतर और एक जिले से दूसरे जिले के बीच बसों के 50% प्रचलन की अनुमति होगी। सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50% स्टाफ के साथ कामकाज किया जाएगा। कोविड-19 महामारी से निपटने में सोशल डिस्टेंसिंग एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ज्यादा घरों में रहने और जरूरी होने पर मुलाकात के दौरान दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का संदेश। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। राज्य के जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ टी लोई ने लोगों से नियमित रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते हुए इसे कोविड-19 को फैलने से रोकने में एक कारगर उपाय बताया है। दूरदर्शन के साथ बातचीत में उन्होंने लोगों से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ताज़ा भोजन करने, फलों और सब्जियों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। देखिए, जो ह्यूमन इम्यूनिटी है वो हमेशा बना रहता है। हम जब जन्म लेते हैं तभी से अपना इम्यूनिटी एकदम तगड़ा रहता है, पर ये हमारा जो रहन सहन है, खाने पीने का जो तौर तरीका है, इसके चलते ये हमेशा बदल जाता है या कमज़ोर पड़ जाता है। तो हम हमेशा सही खाएं, ताज़ा सब्जी खाएं, ताज़ा फल खाएं, अच्छी तरह से भोजन पान करें। सो दिस विल हेल्प अस टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी। जो भी खाना है, अगर उसको आप अच्छी तरह से धो के, अगर आप उसे अच्छी तरह से पका के खाया जाए तो ऐसे तो कोई अभी स्टडी हुआ नहीं कि वो आपके खाने के थ्रू भी आ जाता है। ये नॉर्मली हमेशा जो बीमारी फैलता है वो तभी फैलता है जब आपका किसी सरफेस से आप छू के फिर आपका आँख नाक में आपने अपना हाथ डाल दिया। तो जहाँ तक सब्जी या खाने पीने का बात हुआ, या अगर वो कहीं भी उगाया भी जाए तो, लेकिन अगर अच्छी तरह से उसे धोया जाए या कम से कम उसे ख़रीद के खाने से, अपने पड़ोसने से पहले 72 आवर्स मिनिमम का हमने कुछ समय बाहर रखा, तो इससे हमें शायद सेफ्टी मिल जाएगी। तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान के स्वास्थ्य और सफाई कर्मी कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सहयोग की अपील की है। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रत्येक व्यक्ति का योगदान अहम है।
इवन दो लाइक हम लोग एज अ नर्सेस लाइक ये हम लोग का ड्यूटी है कि यू हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स और लाइक एवरी पेशेंट्स, लेकिन इस कोविड-19 के महामारी के रहते मतलब हम लोग को चांस मिला है कि मतलब इसको ये करने के लिए इस तरह का पेशेंट्स को डील करने के लिए, तो लाइक ये हम लोग के लिए एक मतलब गर्व का बात है। तो परेशान तो नहीं है, अच्छा लग रहा है इसे, क्योंकि दूसरा के लिए हम लोग अच्छा से कर दे रहे हैं ना। ये लॉकडाउन और एक्सटेंड किया गया है, लेकिन पब्लिक लोग भी ना सपोर्ट करने से कि अभी इतना बाहर नहीं जाना है। आप लोगों को आपको डर नहीं लगता कभी कि मरीज लोग आते हैं आपके घर वाले मना करते हो? नहीं, हम लोग का घर वाला लोग भी मना नहीं करते हो। जैसे कि हम आप जो मेडिकल में काम करता है तो अच्छा होने के लिए काम कर रहा है ना। हम लोग का मेरा मिस्टर भी ऐसे बोलना चाहता है कि मेरा मिस्टर भी बोलता है हमको जो आप जो काम करता है तो अच्छा के लिए करो ना, सब के लिए करो। एनी टाइम वायरस किसी तरह से भी हमारा यहाँ जोन अरुणाचल में माने एंट्री कर सकते हैं, इसलिए आप लोग जितना हो सके आप बाहर मत जाइए और बाहर का सामान कम लाइए। और हमारा पब्लिक आज पहले हम लोग दूसरा स्टेट के लिए हम लोग डिपेंड करता था, आज मत कीजिए प्लीज़। अपना खेती कीजिए, अपना धान उगाइए, अपना सब्जी ग्रो कीजिए, ताकि हम दूसरा स्टेट से डिपेंड ना कर सके। যেতিয়াৰ পৰা ইয়াত কৰোণা ভাইৰাছ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা আমি নিজকে ভয় লাগে, কিন্তু ভয় লাগিলে সাহস। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।